नहीं। नहीं वो पुरानी है मेरे ख्याल से। टूडेज एक्टिविटी में चला जा बेशक, डैशबोर्ड से। यही है यार, ये है हैमिल्टन वाली मेरे ख्याल से। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इजी नेक, वेट। यार कोई दूसरी टिकट देख ली। या ये टिकट्स कीस्टोन। में जाए, अब टिकट में जाओ, उधर से सर्विस नाउ से इसका सब्जेक्ट कॉपी करो, इधर इधर पेस्ट करो आके सर्च में। उनमें चेंज रिक्वेस्ट ही आ रही है असल में। एक्टिविटीज में हम देख। ये टिकट आई थी या चेंज आई थी बेसिकली? टिकट आई थी, उसके ऊपर चेंज बना होगा। तो दूसरी टिकट देख लेते हैं। ये एक ईस्ट। अच्छा, अब ये वाली एक टिकट है हमारे पास, क्लोडिया कॉलन की, सोफोज ईमेल का नोट भी ओपन। तो अब जो है ना, ये बिलफर्स, ये टिकट आई दोनों जगह पे क्रिएट हो गई, सर्विस यहाँ पे फ्रेश सर्विस में भी, सर्विस नाउ में भी। राहुल ने यहाँ पे रिप्लाई कर दिया उसको, और उसके बाद जब इसने दोबारा रिप्लाई बैक किया ना, तो इस रिप्लाई की के अगेंस्ट एक न्यू टिकट सर्विस नाउ में क्रिएट हुई है। वो जा सर्विस नाउ में। और वो सर्विस नाउ में हम लोग अगर दिखाएं। ये 5648 के नाम से आ रही है, 5648। ये एक ये है हमारे पास। ये टिकट क्रिएटिव, ये न्यू, ये मतलब रिप्लाई आ रहा है, देख रहे हैं आप? आ रही। ये री। और उसके बाद दूसरे पेज पे मैं चला जाता हूँ। ये दूसरी टिकट ये है। ये इसकी फर्स्ट टिकट है, जो पेरेंट जो एक्चुअली टिकट लॉग हुई थी, उसके अगेंस्ट रिप्लाई हुआ तो उसकी एक नई टिकट बन गई है। ये सब्जेक्ट यही है। ये दो, इसके रिप्लाई के ऊपर ये दो टिकट्स बन चुकी हैं। एक आपको ये देखें, एक ये आएगा, और उसके बाद जब वो रिप्लाई बैक कर रही है ना हम लोगों को, तो एक वो री अच्छा, अप्लाई के ऊपर ना, मैं आपको ये एक न्यू टिकट बन जाती है। असल में हो ये रहा है कि हमने अभी फॉरवर्डिंग लगाई हुई है दोनों पे, राइट? कि अगर फ्रेश सर्विस के ईमेल पे वो यूटीसी वाला जो ईमेल है उसके ऊपर कोई भी ईमेल सेंड करता है तो उसके ऊपर टिकट बननी चाहिए हमारे पास, ऐसे ही है हम्म। यूटीएफ के। अभी हो क्या रहा है कि आप लोग जब उसको रिप्लाई ऐड कर रहे हो ना उसके ऊपर अपने ईमेल से फ्रेश सर्विस के अंदर से, तो वो उस टिकट के ऊपर वो दोबारा से ही उसको रिप्लाई कर रही है, ठीक है? और हम्म। वो रिप्लाई आपको कहाँ पर भेज रही है? अगर आप उस टिकट में उस, जाओ फ्रेश सर्विस में, उसी वो आईटी हेल्प डेस्क। तो ये ईमेल रिप्लाई आ रहा है, हाँ ईमेल रिप्लाई है वो। ईमेल रिप्लाई आ रहा है, तो उसने ना उसमें देखें उसने ये टू IT helpdesk.CUNA.org को रखा हुआ है, हम्म। ठीक हम्म। है? अब हुआ ये है कि सर्विस नाउ ने उसको, बिकॉज ये सर्विस नाउ के अंदर से आपने रिप्लाई नहीं ना भेजा,
फ्रेश सर्विस के अंदर से भेजा, और उसने जब रिप्लाई किया तो आपका रिप्लाई उसने इसको टू में रख के किया है, ठीक है, और जिसकी वजह से फ्रेश सर्विस के अंदर तो एज अ नोट ऐड हुआ है बिकॉज वो इस टिकट के रेफरेंस से रिप्लाई किया था, लेकिन सर्विस नाउ के अंदर से एक सेपरेट टिकट क्रिएट हो गई है उसकी। आप पॉइंट गेट कर रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेसिकली? जी जी जी, जी, बिल्कुल समझ आ गई है। तो अब होगा ये कि ये आप ये चीज को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जब आप सर्विस नाउ से प्रोएक्टिवली काम करोगे ना, कैश प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के जिस टिकट के अंदर भी आप रिप्लाई या नोट ऐड करोगे, अगर यूजर उसके रिस्पॉन्स में आपको ईमेल से रिप्लाई करता है या नोट ऐड करता है तो उस टिकट के अगेंस्ट ही ऐड होगा, नई टिकट नहीं बनाएगी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। ये इस वक्त हम इसको किसी तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि ये ना होना कि वो बहुत ज्यादा नॉइज सर दरवाजे बहुत ज़्यादा बंद ना, बिल्कुल हमें कर रहा हम टेस्ट करने के दौरान भी हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टिकट वापस आया था तो उसका रिप्लाई एक और टिकट बन गया हुआ है। ये सर्विस नाउ टीम में कोई सजेस्ट कर सके कैसे, इसका कोई तरीका है आप आपके पास? अगर आप क्या मतलब ऐसा रिप्लाई पे करेंगे, टिकट, तो आपका मतलब रिप्लाई पे टिकट बन रहा है आपका? जी 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 बिल्कुल। ऐसा कर सकते हैं कि सब्जेक्ट मैच कर लें कि अगर ऑलरेडी इस सब्जेक्ट का कुछ टिकट ओपन हो तो न्यू टिकट क्रिएट ना नहीं हो। नहीं, रिप्लाई पे टिकट नहीं बन सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो एक इसका वाटरमार्क होता है, वो रिप्लाई सेम वो मेरा नहीं, क्योंकि रिप्लाई पे तो इसकी फंक्शनलिटी आउट ऑफ द बॉक्स है कि आप जिस टिकट पे रिप्लाई कर रहे हैं ना, वो उसको अपडेट करता है, नई टिकट नहीं बनाता वो। नया नहीं टिकट नहीं तभी बनाएगा जब न्यू वो होती ठीक है है, क्या ईमेल। अभी ना ये अभी ये फ्रेश सर्विस से भेज रहे हैं ना रिप्लाई, तो जब नहीं, यूजर इनको उधर से रिप्लाई कर रहा है ना अपने नहीं, ईमेल बॉक्स में, तो वो उस इस ईमेल को टू में रख के कर रहा है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना IT helpdesk@cunj.org, हाँ ये हाँ ब्लू वाले में, तो वो जब इसको रिप्लाई करता है ना फ्रेश सर्विस के अंदर, तो वो देखें एज अ रिप्लाई ऐड हो रहा है, लेकिन सर्विस नाउ को तो नहीं ना पता कि फ्रेश सर्विस में क्या ऐड हो रहा है, रिप्लाई हाँ है ये क्या है। हाँ तो उसके पास तो उसको तो रिसीव हुई है ईमेल इसके ऊपर, वो एज अ रिप्लाई आया है या ईमेल आई है फ्रेश सर्विस सर्विस नाउ को, उसके पास एक नया एक ईमेल आया है इस ईमेल एड्रेस के ऊपर, ये जो IT helpdesk@cunj.org है, ठीक है। और इसके अंदर हमने फॉरवर्डिंग लगाई हुई है कि इस ईमेल एड्रेस पे अगर कुछ भी तुम्हें रिसीव होता है तो वो NGT prod को सेंड करो एज अ ईमेल। मेक सेंस और नॉट? हम्म, क्योंकि जब सर्विस नाउ के थ्रू आप कोई ऐड करोगे ना कमेंट, तब वो वाटरमार्क जो आप बात कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, वो तब उधर बिल्कुल वेरीफाई होगी और वो एज अ कमेंट ही टिकट के अंदर ऐड होगी, जैसे फ्रेश सर्विस अभी ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ये इश्यू सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी आप इसके अंदर काम कर रहे हो, दूसरे टूल में जब उसके अंदर वो रिप्लाई ऐड करता है तो इस वजह से आपको जो है ना वो ये इशू देखने को मिल रहा होगा। अगर वो यूजर ये काम करे ना कि इस टिकट के रिप्लाई में सिर्फ ये टू को हटा दे, आप में से किसी एजेंट को ऐड करे और किसी को ना ऐड, ये इस हेल्प डेस्क की ईमेल को ऐड ना करे, तो आप देखोगे कि ये रिप्लाई उधर क्रिएट नहीं करेगा टिकट फ्रेश सर्विस सर्विस नाउ में, ठीक है। ठीक है। उसके बाद एक हमारा जो है वो वही बात है कि एक हमारे पास सर्विस रिक्वेस्ट का अभी तक वो अवेलेबल नहीं है। क्या कि चीज? हम लोग सर्विस रिक्वेस्ट हम लोग अपनी अगर जनरेट हमने करनी है तो उसके लिए जो एक तो वो जो तरीका बताया था उससे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से दो टिकट्स तो ऑलमोस्ट बन रही हैं कि अगर हम लोग इंसिडेंट टिकट को ही रिक्वेस्ट में चेंज करते हैं तो फिर वो उसके अगेंस्ट दो टिकट्स बन रही हैं। तो कोई सर्विस नहीं रिक्वेस्ट का अलहदा से कोई मॉड्यूल या कोई नहीं है हम लोग के, अगर हमारी डुप्लीकेशन ना हो टिकट्स की। नहीं डुप्लीकेट नहीं, कैसे मतलब? डुप्लीकेट कैसे हो रहा है अ, actually? जैसे कल हम लोगों ने उस दिन हम लोगों ने जब ट्राई किया था तो हम्म इंसिडेंट की भी टिकट रही थी और हम्म सर्विस रिक्वेस्ट की भी टिकट, एक न्यू टिकट बनी थी हम्म अगेंस्ट रिक्वेस्ट। तो लेकिन वो चीज़ है कि अगर हम लोग सिर्फ उसका अगर हम लोग चेंज करते हैं कैटेगरी सिर्फ सर्विस रिक्वेस्ट की तो वो डुप्लीकेट वो एक सिर्फ रिक्वेस्ट अच्छा नहीं, ही इसमें चेंज ना हो। सर्विस नाउ में ये इस तरह नहीं होता जैसे आप फ्रेश सर्विस में करते हो ना कि सिर्फ टाइप चेंज कर देते हो, वो टिकट वही रहती है, वो उसको SR में कन्वर्ट कर देता है। हम्म, असल में ना इसके भी अगर बैकएंड की फंक्शनैलिटी को देखा जाए ना तो कुछ ऐसा ही होता है जैसा फिर भी सर्विस नाउ में हो रहा है, लेकिन वो आपको डिस्प्ले कुछ और करते हैं यहाँ पर उसी को मॉडिफाई करके, ठीक है। लेकिन सर्विस नाउ में हम ऐसा नहीं कर सकते, उसमें वैसे ही होगा कि आप टिकट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रिक्वेस्ट में, और वो ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा कि इंसिडेंट को क्लोज कर देता है और उसका सारा डाटा मर्ज कर देता है आपकी रिक्वेस्ट टिकट के अंदर, सेम डाटा, ठीक है।
अगर तो आप रिपोर्टिंग में अगर आपको इशू होगा या उसकी आप बात करें तो वो हम आपको फिल्टर करके या कुछ इस तरह की रिपोर्ट बना के दे सकते हैं जिसमें इस तरह की टिकट्स को हम एक्सक्लूड कर देंगे, सिर्फ आपको वही नजर आएंगी अपनी क्यू में या ऐसा रिपोर्ट में जो आपको जो रिक्वेस्ट बनी होगी। इंस्टेंट हम अच्छा, उसको इसमें ना, हाइड कर सकते हैं। हाँ, ये दोनों चीजें करनी है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ कि एक तो अगर सर्विस रिक्वेस्ट बन गई है तो वो जो इंसिडेंट है उसको रिपोर्ट से भी एक्सक्लूड करना है, और जो एंड यूजर है उसको वो दोनों नजर आएंगी कि सिर्फ इंसिडेंट नजर आएगी? दोनों क्योंकि नजर उसे भी आएंगे। इंसिडेंट नजर नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो उसे इंसिडेंट भी नहीं नजर आना चाहिए, उसे सिर्फ वो जो है सर्विस रिक्वेस्ट वो नजर आनी चाहिए। नहीं, उससे तो हमने दोनों नजर आएंगे इटसेल्फ अगर हम्म हम क्लोज करते हैं, क्योंकि इंसिडेंट इटसेल्फ भी एक टिकट है और रिक्वेस्ट भी एक टिकट है। अगर हम सिर्फ RITM बनाते हैं तो हम जस्ट इंसिडेंट शो कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट जो रिक्वेस्ट होगी उसको हाइड कर सकते हैं। लेकिन अब हम नहीं नहीं, नूर, इसमें ना हम ये कर सकते हैं कि जब हम उसको कन्वर्ट करें ना तो इंसिडेंट से कॉलर का नेम हटा दें, तो फिर वो उसको नजर नहीं आएगा। लेकिन फिर तो ओके ठीक है, हमारे पास ट्रैक करने के लिए पेरेंट हाँ फील्ड है, ठीक हाँ, हो गया। वो ये है कि जब हम कन्वर्ट करें तो कॉलर को हटा दें, तो फिर वो कॉलर का नेम नहीं होगा तो उसको नजर नहीं आएगा, जैसे उसको रिक्वेस्ट नजर आएगा जो तो कन्वर्ट हुआ है। मेरा तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक मेस सा नहीं बन जाएगा कि कौन सी टिकट कहाँ पे फिर या नहीं नहीं, नहीं, क्या मैस नहीं आपके पास जो बनेगा वो, रिक्वेस्ट और होगी वो उसमें उस इंसिडेंट के साथ अटैच हुई ट्रैक हुई हो रही होगी, होगी। उसका पेरेंट हम्म, होगा वो। एज अ वो ट्रैक हो पेरेंट रहा है। आपके पास इंसिडेंट टिकट होगी वहां पे। कोई एग्जाम्पल वगैरह या कोई आप लोग शो करके दिखा सकते हैं हम लोगों को? करेंगे तो दिखा देंगे भाई। सैंपल, ओके, दिखा सो देंगे इट्स मुझे। लाइक, हाँ हाँ, सो इट्स लाइक ओके, अभी जो बनाते हैं ना आप इंसिडेंट, जो अभी आप कह रहे हो ना डुप्लीकेट, तो वो जी जी। इंसिडेंट बनती है फिर वो रिक्वेस्ट बनती है। तो इन दैट केस बैक एंड से वो इंसिडेंट विल नॉट बी विजिबल टू यू और द एंड यूजर। क्रिएट होगी लेकिन वो विजिबल नहीं रहेगी, आपको सिर्फ वो सर्विस रिक्वेस्ट ही नंबर आ रहा होगा जो नहीं, एंड यू अभी यूज दैट आप फॉर ऐसा करो, इंप्लीमेंटेशन। निशा अपनी स्क्रीन शेयर करो, आपको क्यों लग रहा है कि ये मैस क्रिएट कर रहा है आपके लिए? नहीं, मैं तो लास्ट वाली जो हमारी टेस्टिंग है हाँ उसके ऊपर हाँ बात कर रहा था कि टिकट हाँ नंबर हाँ हमारा वो एक ही टिकट के अगेंस्ट जब दो टिकट्स क्रिएट हो रही हैं, हाँ इंसिडेंट हाँ। भी हमारे पास पड़ा रहा था और सर्विस हम्म। रिक्वेस्ट भी हमारी पैरेलल में चल रही थी। तो अच्छा एक तो देखें, टिकट उधर उधर जाए जरा, आपको वो कैश से ना वो फिल्टर फिल्टर वाले वो दिखाए थे व्यूज, राइट? कौन सी है, अगर लिस्ट आप वाले? वापस जाए, हाँ, अगर डैशबोर्ड में जाओ ना तो वहां पर फिल्टर क्रिएट होते हैं। अच्छा, ये जो जैसे माई लिस्ट और ये था, अब इधर ना अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड वो बना लेते हो ना अपने ये पास बना ली व्यू है। इसके, ठीक है। हम्म। अब इसके अंदर ना जैसे ये इंसिडेंट का बनाया ना, इसी तरह आप रिक्वेस्ट का भी एक बना लो, ठीक है। अब ठीक होगा है। ये कि लेट्स से जैसे इंसिडेंट आया ना आपके पास यहाँ पर एक रिक्वेस्ट का, आपने हम्म। उसको देखा कि ये नहीं, ये सर्विस रिक्वेस्ट बननी चाहिए, रिक्वेस्ट नहीं, आपने वो राइट क्लिक करके उसको चेंज सर्विस रिक्वेस्ट किया, वो आपको फौरन से नंबर दे देगा उस रिक्वेस्ट का। इधर आप सर्च करके आ जाओ, वो अब क्लोज हो गया, अब आप उसको कुछ नहीं, आपको लेना देना नहीं है। अब आप जाओ अपनी इस लिस्ट में जाके उसको सर्च कर सकते हो या सर्च में डाल के उसको सिंपली सर्च कर सकते हो, ठीक है। आपके मतलब ठीक है। आई डोंट थिंक सो इट इंसिडेंट विल के बी। अंदर भी नोट्स में उनका जो RITM नंबर होगा वो मेंशन होगा, और रिजॉल्व नोट्स के अंदर भी मेंशन होगा कि इस इंसिडेंट ये क्लोज हुआ है तो इसके अगेंस्ट ये रिक्वेस्ट क्रिएट हुई है, वो रिक्वेस्ट वहां पे मेंशन होगी। मतलब अगर कोई ओपन भी वो तो करता है क्रॉस तो रेफरेंस के लिए है ना, वो तो क्रॉस हाँ रेफरेंस के हाँ, लिए है कि ये टिकट उसके लिए, लेकिन आ, मैर अगर आप इस तरह करते हो तो आपको क्या इशू क्या आ रहा है कि आप कह रहे हो कि इंसिडेंट भी इधर शो होता रहेगा एज अ क्लोज और उसकी उसी के रेफरेंस से रिक्वेस्ट भी बनी होगी एक सेपरेट क्यू में। मुझे मेन मसला आ रहा था रिपोर्टिंग के लिहाज से कि हम्म, मुझे वो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही थी कि जिस ठीक है। तरह लास्ट टाइम इंसिडेंट चाहे फिर भी विजिबल था, क्लोज अगर हम्म। हो गए या बैक एंड से, अब वो मुझे उसकी वर्किंग का नहीं है अब इतना आइडिया। लेकिन अगर तो आप कह रहे हैं कि हम लोग उसको जैसे ही चेंज करते हैं और तो वो हमारी विजिबिलिटी से साइड पे हो जाता है, तो उसका कोई इतना मसला अच्छा नहीं है फिर नहीं, तो ओके। अच्छा, विजिबिलिटी वैसे मुझे एक बात विजिबिलिटी बताएं कि इसमें आपको ये इंसिडेंट रिक्वायर्ड होते हैं फ्यूचर में या नहीं, कि नहीं आपने वो जो कन्वर्ट कर दी है तो वो आपको इंसिडेंट रिक्वायर्ड है फॉर एनी ट्रैकिंग पर्पज? अगर नहीं है तो हम ये और कर सकते हैं कि जो ही वो कन्वर्ट करे तो इंसिडेंट को हम डिलीट कर देते हैं।
नहीं कैस हम रन ये कर टाइम पे। सकते हैं कि जैसे रिक्वेस्ट में हमारे पास पेरेंट ऐड है, अगर जो इंसिडेंट टेबल से ऐड हो रहा है, तो हम उनको काउंट नहीं करेंगे, हाँ उन वो तो हम कर इंसिडेंट को सकते हैं, उस पे हम कर कोई सकते हैं, फ्लैग फिल्टर लगा लगा सकते सकते हैं हैं। कि कन्वर्टेड है, ये वो है, वो फ्लैग से हम निकाल सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। अगर इनको बहुत ज्यादा मसला आ रहा है कि नहीं है, तो फिर हम वो डिलीट भी कर सकते हैं। उसके ऊपर हम रिटेंशन को पॉलिसी लगाते हैं कि डिलीट के वो फॉर 1 वीक के बाद सारे डिलीट करते हैं उसको, टू बी ऑटोमेटिकली ऑनेस्ट अगर चले और डिलीट हो भी सारे जाए तो कोई वाइप मसला आउट नहीं कर है दें। एक्चुअली, अगर सर्विस रिक्वेस्ट का डाटा हमारे पास अवेलेबल हो ना, जो हमारे हम्म, पास आप कह रहे हैं कि RATM जो भी होता है इसका नाम, तो वो बनेगा तो उसमें सारा जो डाटा होगा वो अवेलेबल होगा, क्या रिक्वेस्ट हाँ आया है, जी। क्या हमने और उसके ऊपर वैसे काम भी ना किया और सारा, वैसे भी देन इट विल बी उसके गुड कि हम डिलीट हो उसके भी जाए तो अलावा कोई भी मसला नहीं है। उसके अलावा भी अगर रिपोर्टिंग का इश्यू है ना, तो वो जैसे पहले भी मैंने मेंशन किया, हम उसमें आपकी जो रिपोर्ट्स है ना, उसमें स्पेसिफिक कैटेगरी को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं आपके लिए। वो भी मेरा ख्याल इजी वे है इनके लिए, सर्विस टीम के लिए। लेकिन इसमें वट इसमें एवर कोई सेपरेट कैटेगरी लगेगी इसे, जो हम इंसिडेंट आपको सर्विस कुछ रिक्वेस्ट में चेंज चेक्स हुआ है? नहीं, हम आपको कुछ चेक्स प्रोवाइड कर देंगे, जैसे लेट्स से इंसिडेंट अगर रिक्वेस्ट में कन्वर्ट होता है, हम वो चेक बॉक्स लेट्स से चेक कर देते हैं, और बाकी जो आपके इंसिडेंट्स होंगे उनमें चेक नहीं होगा, तो वो जो इंसिडेंट होंगे वो उनको काउंट ही नहीं करेगा। इस तरह हमारे पास मल्टीपल हम उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन कि आप रिक्वायरमेंट क्या लेकर आ रहे हैं। ठीक है। जो एजेंट वाली साइड या जो हमारी रिपोर्टिंग वाली साइड है ना, उसमें तो दैट विल वर्क, लेकिन जो कस्टमर हम्म वाली साइड है ना, उस पे हैविंग टू टिकट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर देम। नहीं, वो जैसे कैश ने कहा ना, वो कॉलर रिमूव कर हाँ, देंगे तो वो तो उसको दैट्स नजर नहीं फाइन, आएगा। हम्म। ठीक हो जाएगा। दैट वर्क्स, फिल्टर विल वर्क फॉर अस, दैट्स नॉट एन इशू। हम फाइव रिपोर्ट में बाय डिफॉल्ट लगा देंगे। ठीक है। ओके। ये तो एक सेकंड ऑफ ऑल, वही बात है कि हमारी कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ पे जो हमारा यूज़र है वो डायरेक्ट अगर पोर्टल के थ्रू टिकट बना रहा है तो वो यहाँ पे नहीं आ रही, लेकिन वो एक तो आप लोगों ने कहा कि सिर्फ ईमेल के ऊपर टिकट बन रही है। दूसरा एक CUNJ का है, वो जीरा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं फॉर देयर ऑन बोर्डिंग ऑफ बोर्डिंग पर्पसेज, और कुछ अगर उन्होंने वैसे भी कुछ चीज़ अगर कभी कोई टिकट वगैरह उसके थ्रू क्रिएट करते हैं, वो चीज़ हमारे इधर नहीं आ रही। जो वो थ्रू जीरा जो टिकट्स बना रहे हैं ना, मैं अगर आपको शो करूं तो पूरे टिकट्स में सपोज ये सबसे पहली टिकट ही है। ये वाली जो टिकट है ना, ये थ्रू जीरा ऑटोमेशन जो इनकी आई हुई है हमारे पास। हालांकि ये IT हेल्प डेस्क इन्होंने डाला हुआ है इसके अंदर, तो वो जो है वो हमारे इधर पॉपुलेट नहीं हो रहा। और ये आज 2 टिकट्स आई हैं हमारी इसके और दोनों ही ऊपर, पॉपुलेट नहीं हुई। और दोनों ही पॉपुलेट नहीं हो रही। ऑन बोर्डिंग एक, ऑफ बोर्डिंग की हमारे पास टिकट आई है वाया दैट जीरा सिस्टम, और एक ऑन बोर्डिंग की, ये ऑन बोर्डिंग की आई है, और नीचे जीरा 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 ये रही ऑफ बोर्डिंग इसकी। दोनों ही टिकट यहाँ पे नहीं पॉपुलेट हुई हमारे फ्रेश ये सर्विस नाउ के अंदर। हालांकि दोनों के ईमेल्स अंदर रजिस्टर्ड हैं IT हेल्प डेस्क के। ओके, और ये उसमें उन्होंने सेंड किसको की हुई है? मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने की हुई है जीरा की जो हमारी है ना, ये इसके अंदर IT हेल्प डेस्क की UNJ.org, ये हमारा टिकटिंग पोर्टल का ID उन्होंने ईमेल ऐड किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे उसके ऊपर नहीं आ रही सर्विस नाउ के ऊपर। उन्होंने भेजी हुई है ये थॉमस को, सुआरेस रिवेज़ है, IT हेल्प डेस्क .org है। अच्छा, ये सेम आपका हेल्प डेस्क वाला ईमेल एड्रेस ही है ना, IT हेल्प डेस्क? जी जी जी, जी यही है। जी जी बिल्कुल यही है। ठीक है, तो ये असूलन तो आनी चाहिए इसमें। लेट्स सी। दूसरा एक और टिकट है, वो चेक करने में। कैस एनी आइडिया ये क्यों पॉपुलेट नहीं हुई आप?
क्या चीज कौन सी वाली? ये जीरा की फर्स्ट टिकट? नहीं ये एक टिकट है जो कि उन्होंने ईमेल पे सेंड की है IT helpdesk@cunj.org के, लेकिन वो उधर क्रिएट नहीं हुई सर्विस नाउ में। ये टिकट एक ये अलर्ट है, सिर्फ एक ये इसका भी देखना है। ये मैनुअल सेंड किया या फिर मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं रिप्लाई पे आया हुआ है। ये निशे इसका मुझे बताते हो ये टिकट वो किस तरह क्रिएट करते हैं और क्या प्रोसेस होता है, ये कहाँ से वो भेजते हैं आपको? यार उनके पास ना आई बिलीव जो है ना ये डॉक्यूमेंट होता है इनके पास ऑफ बोर्डिंग और ऑन बोर्डिंग का, ठीक है ना। वो डॉक्यूमेंट बनता है जीरा एक पोर्ट जीरा के जीरा टिकटिंग से, ठीक है। और जब वो डॉक्यूमेंट सबमिट होता है ना, ऑन ऑफ बोर्डिंग का हो जो भी हो, तो वो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली जीरा हमें खुद ब खुद सेंड करता है इस ईमेल एड्रेस पे। हम्म बस यही प्रोसेस है अच्छा और टिकट क्रिएट पे होके हमारे पास आ फॉरवर्डिंग जाती लगी है। helpdesk@com लगी हुई है। सीजन के बाकी टिकट्स तो आ रहे हैं इसके अंदर, माइक थॉमस का भी देख रहा हूँ मैं अभी। मैं दोबारा इसको ओपन कर देता हूँ। हमारे कोई सीएनजी की ना सीएनजी की टिकट ओपन कर ले तो ताकि ईमेल एड्रेस थोड़ा इनको कंफर्म हो जाए। कोई भी माइक सीएनजी की थॉमस, टिकट ओपन कर। हम ये माइक थे थॉमस के माइक थॉमस की IT हेल्प डेस्क चाहिए मुझे। सेम ईमेल एड्रेस है और ये टिकट बना हुआ है उधर सर्विस नाउ में। बना हुआ? जी बना हुआ है, ये वाला टिकट बना हुआ है। तो कौन सा नहीं बना? ये वाला नहीं बना तो हुआ। जीरा से बना हुआ? जी जी जो जीरा से आया है। अच्छा, ये जो बना हुआ ये भी जीरा से आया है? नहीं, नहीं वो ईमेल आई है। अच्छा, नहीं फिर कोई जीरा वाला ही मसला है, तो इसमें तो कि नहीं वो प्रोसेस डायरेक्ट बना सेम ही हुआ है, ये जीरा भी डायरेक्ट ईमेल बना ही हुआ। करता है नहीं हमें। नहीं असल में ना वो जो इनका सॉफ्टवेयर है ना, कोई ये जो भी यूजर है ये इस इनको ना इस ये जो IT helpdesk@cunj.org है ना, इसके ऊपर ईमेल सेंड करते हैं ये सारा डाटा, ये जो जितनी भी ईमेल बॉडी है। तो वो फ्रेश सर्विस में टिकट क्रिएट हुई हुई है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन सर्विस नाउ में क्रिएट नहीं हुई। दिस दिस इज समथिंग नीड्स टू बी मेथड लुक सेम एट। ही है। आई वो ईमेल के थ्रू ही है, मैनुअल क्रिएट नहीं हुई हुई। अब ये देखना होगा कि ये मतलब CUNJ की साइड पे वो क्या नाम है फॉरवर्डर तो लगा हुआ है, लेकिन ये क्रिएट क्यों नहीं हुई, दैट्स अ सेपरेट थिंग, देखना पड़ेगा। ठीक है। राहुल, नेक्स्ट पॉइंट पे चल जाओ। ठीक है। ये तो कुछ वो हो गए, बाकी कुछ जो कंसर्न्स थे हमारे वो थे रिगार्डिंग ये जो ऑटोमेटिक हमारी ये एक फील्ड है यही वाली, किधर गई जिसमें ये स्टेटस है ना, यहाँ पे आ जाता है वेटिंग फॉर यूजर रिस्पांस के, जिसके ऊपर यूजर को आफ्टर जब हम लोग उसके ऊपर कोई वर्किंग करते हैं हम लोग उसको उस स्टेटस पे सेट करके उसको रिपीटेड आफ्टर 1 डे के वो रिपीटेड रिमाइंडर्स जाते रहते हैं कि यू नीड टू क्या कहते हैं आंसर दिस टिकट। तो वो वाली फील्ड हम लोगों को नहीं नजर आई, और के वो वाला नहीं वो हमारा अगर आप ये ऑन 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 होल्ड पे, होल्ड पे ऑन होल्ड पे है ये। अच्छा वो ऑन होल्ड है। ऑन होल्ड पे है, इसका रीजन आ रहा होगा इसका। ऑन होल्ड पे क्लिक करें, इसको सेलेक्ट ठीक है, करें, इसके लिए ऑन होल्ड रीजन है। ठीक है। और इसके ऊपर यूजर को रिमाइंडर्स जाएंगे। रिमाइंडर हमने बनाए हुए थे, आपने शेयर किए हुए थे इमन? हाँ जी किए थे, वो हाँ तो दूध ने फिर किया है जाए, इसमें हाँ। तो। हाँ फिर जाए ठीक है। नहीं लेकिन ऑन ऑन होल्ड के ऊपर तो अगर मैं ये देखूं तो वो तो सिर्फ रीजंस आ रहे हैं ना, कि मतलब नहीं ये किसकी देखा ना कि वो ये देखेगा वेटिंग कि यूजर। अवेटिंग यूजर रिस्पॉन्स है ना। अगर ठीक आप है, ठीक इसको है। सिलेक्ट करते हैं ना वेटिंग यूजर रिस्पॉन्स, तो वो इनका वो देखेगा कि ये कितनी देर से, जैसे आपका फ्रेश सर्विस में 24 घंटे, 48 घंटे, 120 घंटे, और फिर थर्ड पे वो क्लोज कर देता है टिकट को, तो वही सेम काम होगा इधर भी। चलो इसमें से हम ठीक है। अवेटिंग कॉलर या तो रिमूव कर दें, क्योंकि वो यूजर और कॉलर, आई डोंट नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। अवेटिंग कॉलर, अवेटिंग चेंज प्रॉब्लम वेंडर। वेटिंग वो तो कॉलर बाकी रहने दें बिकॉज कॉलर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हम यूजर रिस्पॉन्स चेंज कर यूजर, देते हैं। हाँ फिर वो हम कॉलर यूज कर लेंगे, दैट्स ठीक फाइन। हो गया। दूसरा ये हमारे ये जो 3 फील्ड हैं सर्विस, सर्विस ऑफरिंग, कॉन्फ़िगरेशन आइटम, ये हमें रिक्वायर नहीं है। हमें रिक्वायर नहीं है वैसे। चलिए वो तो निकाल देंगे।
ठीक ठीक है। है क्या- और ये ये थोड़ा सा ना वो डैशबोर्ड जरा वो भरा भरा वो डब्बे डब्बे ज्यादा लगते हैं वहाँ और ये खौफनाक से डोमेन ओके रिक्वायर है हमारा में? हैं ये डोमेन वगैरह वाला भी वैसे उस तरह नहीं है ये ये रिक्वायर हाइड नहीं हो है। जाएगा, नहीं ये हाइड रिक्वायर्ड है, है ये ये हाइड हो जाएंगी अगर हो आपको जाएगा, नहीं लेकिन ये चाहिए थे। हाँ इसीलिए ये और ये ये इस पूरी वाले लाइन में ये काफी जो चार है ना ये सर्विस ऑफरिंग कॉन्फ़िगरेशन आइटम एंड ये डोमेन ये चारों बॉक्सेस ऐसे हैं कि जो नहीं हमें नहीं उस तरह जरूरत। डोमेन का ये था कि फॉर एग्जांपल इसकर साहब से मेरी बात हुई थी, वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहीं पे रह के अगर आपने कोई टिकट क्रिएट करना है किसी और डोमेन का ना, तो आपको डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, कि अभी तो तो ऊपर टिकट्स कंपनी बन नेम रहे आ हैं नहीं तो जाएगा। ये लेकिन नहीं। हमारी तो कंपनी है ना एक कंपनी के अंदर हम लोग दूसरी कंपनी की टिकट कैसे क्रिएट करेंगे। डोमेन सेलेक्ट करके अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है अगर फॉर एग्जांपल एक एजेंट यहाँ से ही किसी दूसरी कंपनी के लिए यानी यूटीएफ के लिए या किसी और के लिए चेंज करना क्रिएट करना चाह रहा है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर नहीं है तो हम इसको हाइड कर देते हैं, कोई मसला नहीं है आप अभी। अगर ऊपर एमएसएस में कंपनी चेंज रहकर करें हम्म, ऊपर कंपनी चेंज करें तो दैट विल अपडेट द डोमेन, राइट और नो? नो बिल्कुल वो पता है। सिर्फ कम कंपनी कॉलर की बेस पे चेंज हो रही है। अगर कॉलर एग्जिस्ट कर रहा है पर्टिकुलर कंपनी में तो वो कंपनी कॉलर की कंपनी को पिक कर रही है। तो फिर सो डोमेन भी उसके हिसाब से बिकॉज चेंज होनी चाहिए। हाँ बिकॉज हम्म शॉन अगर ईमेल टिकट खोलेगा ना कोई, शॉन की तो कंपनी एमएसएस है, बट शॉन हम्म कैन ओपन अ टिकट फॉर सीयूएनजे और ट्रेलॉक और एनीवन हम्म, सिमिलरली। ये या अब जिस तरह राहुल हम्म, अगर कोई टिकट खोल रहा है फॉर एग्जांपल किसी किसी इशू की जिसकी कोई एसेस रिपोर्ट नहीं आई थी बट दे आइडेंटिफाइड, तो वो यानी कि कंपनी तो उसकी एमएसएस आए बट डोमेन अकाउंट वो भी एमएसएस ही रहेगी, बट यू विल नीड टू अपडेट इट मैनुअली। आप सिलेक्ट करें यहाँ पे जाके शॉन। कॉलर कॉलम अगर हम शॉन लोग करें चेंज कर सकते हैं शॉन एस वेंचुरा लिख। एंटर कर दो, आ जाना चाहिए। हम्म, पल प्लस का आइकन, सॉरी वो उस आइकन पे ना क्लिक करके एक, हाँ इस पे। वैसे वो आ जरूर जाता। स्पेलिंग नेम नेम सेलेक्ट करें। फॉर टेक्स्ट की जगह नेम सेलेक्ट करें, यहाँ मेंशन करें। 1 मिनट, ऑल पे क्लिक करें। आपके दो नीचे फिल्टर हैं। हम्म, आप सिलेक्ट करें शॉन लिखे हो। शॉन है ही नहीं। चलो फिलहाल के स्विम लिए करके सोन देख सेलेक्ट लें। कर लेना। अभी आप वापस जाओ, पहले टैब में अभी जाओ। ये CUNG में है। हाँ अब टॉप पे जाओ पहले अपने पास, इस तरह नहीं आएगा। शॉन जो है वो CUNJ का पार्ट नहीं है। हाँ हाँ उमेर वो एमएसएस नीचे है। कंपनी चेंज कर, कंपनी चेंज करनी। नहीं एक्चुअली कंपनी इज कमिंग फ्रॉम कॉलर, तो अच्छा इसलिए मेरे वही चेक भाइयों, करना हाउ चाह इज रहे इट थे हम। पॉसिबल? मेरे भाइयों, आप पहले वापस जाओ, पहले टैब पे जाओ जरा। नीचे ये नंबर पहले, वाला नहीं, पहला टैब जो है ऊपर आपका। नहीं मैं इसलिए तो कह रहा हूँ यहाँ से ठीक है। आप डोमेन यहाँ से सेलेक्ट ना करेंगे वो ना। वो ग्लोबल से ग्लोबल वो ग्लोब के साइन पे क्लिक करो। यहाँ से अपना डोमेन चेंज करो, इसको करो टॉप। टॉप ऊपर अब जाओ उस इंसिडेंट को रिफ्रेश करो। टेक्स्ट टैब में इंसिडेंट को रिफ्रेश करो उमेर। अब सर्च करके देखो, तो पहले सर्च पे क्लिक करो। कंपनी को भी रिमूव करें आप। हाँ कंपनी को भी रिमूव करो और उसको, और फिर दोबारा सर्च पे जाओ। अब शॉन सर्च करो इसमें, अब आ रहा शॉन है। ठीक वेंचुरा। है, सेकंड वाला जो है। चलें इसको अगर मैं करता हूँ एमएसएस उठा देता और हम्म, अगर बिलफर्स अच्छा अब लेकिन डोमेन नीचे CUNJ है। और वो अपडेट करने के बाद हम्म, खुद ही हो जाती है, सेव करने के बाद अपडेट हो जाती है। अपडेट कर टिकट नहीं कर लेकिन रहे मैं। एमएसएस पे जाके दोबारा से अपडेट कर टिकट को। ये क्रेडिट यूनियन को नहीं उठाएगा क्योंकि उनकी कंपनी डिफरेंट है, इशू आएगा। प्लस के आइकन पे क्लिक करना।
सॉरी सर्च क्या अच्छा, आइकन पे। ये टॉप की बजाय हम ऐसे कर सकते हैं कि CUNJ MSS और फ्यूचर में ग्रेलॉग भी आएगा, इसके लिए कोई पेरेंट जो है वो MSS कर दें ताकि दीज गाइस वर्क ऑन MSS इंस्टेड कि वो CUNJ और उसके अंदर सेपरेट जाएं, बिकॉज वो फिर टाइम पे काफी ज्यादा मूव करना पड़ेगा इन्हें। डोमेन हायरार्की इस तरह की जा सकती है कि वो MSS हो, बेशक हॉल MSS में के जा, ऊपर टॉप पे एंटिटी रहे, हॉल लेकिन MSS के अंडर आएंगे CUNJ MSS UTF ग्रेलॉग। MSS के अंडर आए, ये सब NGT के अंडर आ रहे हैं। फिर उमर बेसिकली हमारे पास एक यूजर की एक ही कंपनी हो सकती है, तो इसलिए आई गेस वो आपको उठाने नहीं दे रहा। जो कंपनी शॉन के लिए ऑलरेडी सेट है, इसलिए वो कंपनी ही है यहाँ पे आएगी। अच्छा, टिकट्स अगर हमने पुल करनी है, फॉर एग्जांपल अगर हम टिकट्स पुल करनी है बेस्ड ऑन कि UTF की कितनी टिकट्स ओपन होंगी, तो विल वी बी सेलेक्टिंग द कंपनी फील्ड, द मेन फील्ड? आप टॉप पे आप जाके फिर उसका फिल्टर लगाएंगे कंपनी का, तो आपको वो शो कर देगा उस कंपनी। ठीक है, जैसे अभी आप टॉप पे है ना, फिर आप जाएंगे, आप टॉप में जाके अब आप फिल्टर्स जाएं उधर और कंपनी का फिल्टर लगाएं जिसकी टिकट्स चाहिए आपको, तो वो शो कर देगा। और ऐसे ही है अगर ना हमें guys? इसी तरह काम ऐसे ऑल करता ही थ्री है, की चाहिए ऐसे ही होंगी है। तो वो हमें टॉप से लेनी पड़ेंगी, राइट? है। नहीं राइट। मतलब टॉप इज द पेरेंट है ना, आपकी एनजीटी पेरेंट है, उसके अंदर चाइल्ड सारी बनी है बाकी जो कंपनीज हैं। सो NGT या कैन वी टॉप मेक, दोनों में से ले हम्म। हाँ, सकते हैं कैन आप। वी मेक MSS एज अ सब पेरेंट, सब चाइल्ड और पेरेंट फॉर दी? रीजन आई एम डूइंग दैट इज के जो शॉन और विम वगैरह हैं, जो MSS के लोग हैं, दे वुड नीड एक्सेस टू ऑल ऑफ दोस सब क्रेडिट यूनियंस एज वेल, हम्म and we would be creating tickets for all of those three, तो वो उसमें बार बार उन्हें डोमेन चेंज करनी पड़ेगी अगर इस तरह कोई मामला आता है। नहीं नहीं, उनको इसलिए तो हमने वो दी हुई ना फील्ड नीचे डोमेन की, कि वहीं से फॉर्म पे वो चेंज कर देंगे और टिकट क्रिएट कर देंगे, दैट्स इट। अच्छा वो फील्ड दूसरा इसलिए ऐड की थी हमने। एक एक ये तो चलो पेरेंट डोमेन का, एक ये एक्सटर्नल डोमेन रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और वो है कि आज हमें एक टिकट आई थी इसकी, ये अंकिता कुमारी की। तो उसके अंदर हमारे पास ये था, तो हम लोगों ने यानी कि फ्रेश सर्विस में ना उसका बना हुआ था, तो हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन जब इसकी टिकट आई थी ना, तो यहाँ पे कैटेगरी आ रही थी एज सिर्फ गेस्ट की, क्योंकि उसके साथ उसका ईमेल नहीं लिखा आ रहा था, क्योंकि ना ये अपने एक्सटर्नल जीमेल से या उससे कर रही थी। मैं दिखाता हूँ। हाँ, इसमें यह है कि जो यूजर अगर किसी अननोन ईमेल से करेंगे ना, जो हम्म, रजिस्टर्ड नहीं है सर्विस नाउ में, तो वो एज अ गेस्ट के तौर पे वो क्रिएट वो करते एज हैं। अ गेस्ट, तो अब हम लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास MSS के ऑफशोर यूजर्स हैं जिनको हम लोग WNS यूजर्स हैं, उनकी वो हैं, UTF के ऑफशोर यूजर्स हैं कि जो अपने डिफरेंट अकाउंट से हम लोगों को करते होते हैं, वो तो यहाँ लेकिन पे। उनको रजिस्टर्ड करने पड़ेंगे सर्विस नाउ में, अदरवाइज इसके अलावा कोई और उसका उसके आप वो अलावा नहीं सर्विस नाउ तरीका के करेंगे। ये है टिकट कि में जाते आपको, हैं, हाँ आपको ना वो उस टिकट में जाओगे ना सर्विस नाउ की, वहाँ तो मेंशन बॉटम पे होगी। हाँ ईमेल, हम्म, जहाँ से टिकट क्रिएट होती है ना, उसके नोट्स में मेंशन होगा किस ईमेल से आई है हम्म, टिकट, तो वहां हाँ, से आपको पता लग सकता है। ये और यही ये अच्छा, मेंशन है ये ना ईमेल। यहाँ ये से। ये ये वाली प्रोसीजर है। समरी प्रोसीजर के अंदर भी वर्कअराउंड जो चल मेंशन रहा है है ना, आपके ये नहीं पास। चलना चाहिए। जी। So if somebody sends an email that is not the official email, we need to verify that email. ये हम्म ईमेल तो आपके पास that verification means के contacts में डालें। समरी में भी शो और हो रही है और अच्छा रिसीव जुहेर फ्रॉम, भाई, ठीक है। एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, जो सर्विस नाउ में सॉरी फ्रेश सर्विस में टिकट क्रिएट होती है ना, उसमें जो कंपनी एसोसिएट होती है ना, लेट्स सपोज कोई आउटसाइड ईमेल करता है techsport@CUNJ पे, या सॉरी IT helpdesk@CUNJ पे, तो वो जो कंपनी डिसाइड होगी वो इस बेस पे डिसाइड होगी कि उसने ईमेल जो की है IT helpdesk@CUNJ, CUNJ की ईमेल एड्रेस पे आई है, तो वो उसको कंपनी एज रजिस्टर ऑटोमेटिकली CUNJ कर देगा फ्रेश सर्विस में। ये ऐसे हो रहा है अच्छा, अगर मतलब फ्रेश मैंने सर्विस में vim.anand@yahoo.com @gmail। का ईमेल अकाउंट बना लिया जी। और मैंने आप ईमेल कर दी, मुझे IT एड्रेस का पता है, तो वो विम को एक्सेप्ट कर लेगा।
जी, वो ईमेल वो एक्सेप्ट भी उसकी करेगा और उसको उसकी हाँ, एक ये कंपनी कैटेगरी नहीं भी। होना चाहिए। उसकी नहीं, असल कंपनी में वही तो उठा मैं कह लेगा। रहा हूँ। देखें बात सुने। फ्रेश सर्विस का जो मैकेनिज्म सेट हुआ हुआ है ना, वो इस तरह हुआ है कि कोई भी अननोन यूजर टिकट क्रिएट करेगा ना, तो अगर उसका अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता तो वो उसको क्रिएट कर देगा अकाउंट को उस ईमेल के अगेंस्ट, ठीक है। इसलिए आपको नजर आता है। सर्विस नाउ इसको इस तरह एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आपको अननोन ईमेल से टिकट रिसीव करने हैं तो वो पहले रजिस्टर्ड करने पड़ेंगे सिस्टम में, ठीक है। लेट्स से अंकिता कुमारी, अगर आपको पता है कि ये इट्स अ वैलिड यूजर, शी ऑफन सबमिट्स टिकट्स, ठीक है, आपको इसको नोट लेना है और सर्विस नाउ टीम को भेजना है कि भाई दिस इज अ यूजर, वी ऑफन गेट्स टिकट फ्रॉम हर, प्लीज क्रिएट दिस यूजर एज अ रिक्वेस्टर, ताकि जब तो नेक्स्ट टाइम ये अच्छा, सबमिट करे ना तो कॉलर आपके पास एग्जिस्ट करता हो। अच्छा, ये दिस कांटेक्ट हम कैनॉट लोग बी खुद डन नहीं बाय। क्रिएट कर सकते? हाँ, क्योंकि सॉरी। ये काफी दफा ये हम लोग खुद कांटेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि ये तो हमारी फ्रीक्वेंट मसले चलते हैं कि ये हम लोगों कैश को। कैश गाइड कर सकता है। कैश आप बताते हो ये खुद क्रिएट कर सकते हैं ये कॉन्टैक्ट वगैरह, ये खुद रिक्वेस्टर ऐसे? किसी ने खुद तो नहीं कर सकते, इसको देखना पड़ेगा कि गैस भाई, हम ये कुछ वाला तो हमने डोमेन्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि WNS है और वो कौन सी है जो इनकी सीसो वाली है, वो तो उनकी उनकी डोमेन। शायद प्योर आईटी के नाम से है। हाँ, मतलब ये दो प्योर तीन आईटी डोमेन्स हम का तो जो कंफर्म है, ये तो हम कर लें, चलो जीमेल को दैट्स फाइन, बट WNS और प्योर आईटी है, बट वी डोंट नो कि वो अगर बंदा चेंज हो जाता है, a new person sent their email or what about that, तो हम वो डोमेन्स अगर करते हैं, कैन those be white listed in a way? हाँ, ये हम बिल्कुल इसमें ऑप्शन है कि अगर आप कोई अननोन उसमें आते हैं तो हम उसको ऑप्शन कर सकते हैं कि वो क्रिएट कर ले यूजर ऑटोमेटिकली। ठीक हो दूसरी। गया। जिसमें ये कि डोमेन हमें देना पड़ेगा कि इस डोमेन के अगर आए तो वो उसको क्रिएट कर देगा। हाँ, लेकिन अब दूसरी। दूसरा पार्ट ये है, मैं बता रहा हूँ जो जी आगे, जी। कि दूसरा पार्ट ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अंकिता कुमारी रिपोर्ट उसके लिए भी कर, CUNJ के लिए भी कर सकते हैं और UTF के लिए भी कर सकते हैं। द डिफरेंस इज कि वो जो जिस ईमेल एड्रेस को एड्रेस कर रहे हैं ना, वो UTF का है कि CUNJ का। सो यही एड्रेस दोनों की डोमेन्स के ऊपर टिकट बना सकते हैं। तो इज इट पॉसिबल कि वो भी आइडेंटिफाई हो कि अगर इन्होंने @CUNJ.com पे भेजा है तो वो CUNJ डोमेन की टिकट बने, और @UTF.com के हेल्प डेस्क के ईमेल पे भेजा तो वो UTF की टिकट बने? नहीं, ऐसा नहीं है ये तो, क्योंकि अभी अच्छा। जो डोमेन सेपरेशन का है ना वो डिफरेंट है, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम तो वो चेक हमें करता है मैनुअली कि करनी पड़ेगी। ये बंदा किस डोमेन से बिलोंग करता है, तो वो उसी डोमेन पे उसको टिकट क्रिएट करता है उसका। ओके, तो अब ये दूसरा। WNS को अगर हम ऐड करते हैं तो ये कौन सी टिकट बनाएगा, किस किस डोमेन की बनाएगा फिर ये? ये डोमेन है ही नहीं है तो डोमेन नहीं बनाएगा, ये हम्म यही तो, अब ये तो मसला है इसका। हम्म हमें किसी न किसी जगह पे इनको रजिस्टर करना पड़ेगा, या तो एक उस जगह पे जो डोमेन, नहीं ये रोला है, बहुत बड़ा रोला है ये। गो अहेड दूसरा। निशा। दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि बिलफर्स हम लोग कोई भी क्रेडिट यूनियन में जब भी एक न्यू यूजर ऑनबोर्ड करते हैं ना, तो उसके काफी ज्यादा इश्यूज निकल आते हैं काफी चीजों के ऊपर। तो अब वो फ्रेश सर्विस में तो ये होता था कि हमें अमूमन सीधी हेल्प डेस्क के ऊपर ही कॉल आ जाती थी। तो वही बात है कि हम लोग उसका पहले कांटेक्ट रजिस्टर कर लेते थे फ्रेश सर्विस में और उसकी आगे टिकट खुद ही क्रिएट करते थे, क्योंकि अमूमन नहीं करते यूजर ज्यादा। तो वही बात है कि कांटेक्ट क्रिएशन हमारे लिए फिर इस अच्छा, मामले ये में ना एक। जब आप इसके अकाउंट क्रिएट करेंगे ना किसी भी सीयू के लिए, हम्म। अब आपने एडी के अंदर क्रिएट कर दिया। अब हमने ना इसकी जो एसएसओ इम्प्लीमेंट किया ना इसके ऊपर, जो फ्रेश सर्विस में था उसमें यूजर की मैपिंग जो थी ना वो मैनुअल थी। लेकिन अभी शिराज ने क्या किया है कि आपके जो आपकी यूजर प्रोविजनिंग है ना, आपकी आपकी एडी के साइड पे, लोकल एडी के साइड पे, वो ऐसे है कि जब भी कोई न्यू यूजर क्रिएट करेंगे ना, वहां पर एक ऑल यूजर का ग्रुप होगा, उसमें ऐड हो जाएगा वो यूजर, और वो यूजर ऑटोमेटिकली सर्विस आपकी एक्टिव डायरेक्टरी से सर्विस नाउ में क्रिएट भी हो जाएगा फौरन से। फॉर सी ठीक है। यूज, नॉट हाँ फॉर जी। एनजीटी ना, फॉर नहीं सी नहीं नहीं यूज। नहीं नहीं, फोर सी जिस भी सीयू को क्रिएट किया है ना वो एसएसओ के थ्रू ऑटोमेटिकली मैप हो जाएगा। ओके ओके गुड। ओके। ठीक है। ये उसको कंपनी भी असाइन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, वो जिस भी कंपनी का हुआ उसके अगेंस्ट वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है। ठीक।
Secondly, email address waiting for users status. ठीक है, अच्छा एक चीज और वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे लैग कर रहा है। अब एक चीज है कि अब यहाँ पे हमारे पास एक पूरा वो आ गया है, तो या ये तो हम लोगों को एक समझ आ गई है। सेकेंडली, इस जो जो ईमेल है, बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारी ईमेल कन्वर्सेशन हमें किधर नजर आएगी अभी तक? क्योंकि हमारा ईमेल वगैरह तो नहीं ऑनलाइन वो हुआ एक्टिव, या रिस्पॉन्सेज नहीं जा रहे यूजर्स को। लेकिन अगर विल्फर्स में ये तो है ना कि सारी की सारी इसके ऊपर हमारी एक चल रही है। व्हाट अबाउट ईमेल्स? ये ईमेल कन्वर्सेशन हमारी किधर हुआ करेगी, और ये कन्वर्सेशन अब हमारी ईमेल टिकट के ऊपर शो हो रही होगी? यहाँ पे ही होगी आपको, जब आप यहाँ से रिप्लाई करेंगे तो यहीं पे वो आपको ईमेल आपको रिसीव होगी और यहीं से आपको टेक। वैसे इसका आप ईमेल इनबॉक्स भी होता है इसका, आप ऊपर जाएंगे ऑल पे क्लिक करें तो ईमेल्स आपके पास भी आ रही होंगी। इधर इस पे टाइप करें ईमेल। ईमेल टाइप करें। हाँ ये इसके इसको ऐसा नहीं ड्राफ्ट पॉसिबल कि ड्राफ्ट टिकट में आया ईमेल था कि हमें फिर इस मैनुअली जाके इधर ही देखना पड़े तो? इधर ही एक्टिविटी में भी अच्छा, शो होगी ये आपको। हाँ, ये एक्टिविटी में एक्टिविटी भी में आ जो रही आ रहा है ना होंगी। नीचे, जो आप कमेंट ऐड करते हो, ये स्क्रॉल डाउन हम्म, करो जरा नीचे, यहाँ पर ही शो हो रही यहाँ होगी। पे जब आप हाँ, ऐड हम्म, करोगे ना तो एक्टिविटी में आ और जाएगा उमर ये। एक रिसीव ईमेल करेंगे करके ऐड देखो, तो ये सारी आ रही हैं। वैसे जा तो नहीं रही और ना नहीं अभी? वो, लेकिन वही टेस्ट ईमेल बात है ना। अच्छा चलो टेस्ट ईमेल करके देख लेते हैं। सेंड ईमेल जस्ट। भाई 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 भाई, एक मिनट कैश, हम्म, ये ईमेल तो जाएगी नहीं यूजर को अगर ये ऐड कर रहे हैं उसको स्पेसिफिकली? नहीं यहाँ पर अपने आप को डाल दें तो बेहतर है। हाँ, चल हमने मैं रिसीव बोला हाँ नोटिफिकेशन ऑफ अपने किए हुए आप हैं, को ये डाल दें। हाँ कस्टम ईमेल है तो हाँ ये चलो अपने आप को डाल देते हैं। सेंड ईमेल। ईमेल सेंड तो की है। हाँ थोड़ी देर तक ये इसके नीचे आ जाएगी। इसमें ना, इसमें ये जो फिल्टर है इस पे क्लिक करें। स्क्रॉल करें। हाँ, ये नहीं फिल्टर नीचे ये से, हाँ, यस। नहीं इसकी हाँ एक्टिविटीज पे क्लिक करें। इसमें ना आपने एक्टिविटी वो भी डालनी होती है, फिल्टर पे जाए। ये फिल्टर का जो एक आइकन है ये वाला ना? अच्छा ये वाला। साथ वाला ये, हाँ तो इसमें आपने ना एक ऐड भी करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या ऐड करना है, फिल्टर सेट करें। पोस्ट टाइप्स। पोस्ट टाइप, हाँ ईमेल इसमें आ रही है, ईमेल ऑथराइज कॉरस्पॉन्डिंग। हाँ इसमें आ जाएगी आपको ईमेल। ठीक है, चलो वेट कर लेते हैं। ठीक। आपको ईमेल रिसीव हुई है इनबॉक्स में वैसे? नहीं ईमेल मैं नहीं चल रहे, मैंने भी ट्राई किया टेस्ट टिकट क्रिएट करके ठीक। ना अपने नाम पे, वो नहीं मिले ईमेल्स, नहीं जा रहे। आउट ईमेल बंद किया हुआ अभी मैंने, फिर में यहाँ रिसीव नहीं होगी वो, आउट आउट या ऑफ किया हुआ है। ये मुझे लग चल रहा है ये आपको ये दूसरी टिकट ओपन हो गया है आपका, ये वो वाला नहीं सेम नहीं, टिकट नहीं है। यही है। ये देखे ना, टाइम ट्रेड का वो है, सेम ही है। अच्छा, स्क्रॉल डाउन करो। ये शो मोर पे क्लिक करो। ये रिस्पेक्टिव एक्टिविटी को शो करती है। हाँ ये इधर ही आती है, ये मेल इधर ही आएगी आपको ना, यहाँ पर नजर आ रही है।
अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोगों ने कमेंट्स के अंदर वॉच लिस्ट वॉचर्स ऐड करने हो तो वो कहाँ से डालेंगे? यहाँ से नहीं होते वो, वॉच लिस्ट इधर से होंगी आपकी डिटेल्स में, ये किधर से फॉर्म पे, ये फॉर्म वाली डिटेल्स। साइड, डिटेल्स में, नेक्स्ट टैब टू ओवरव्यू, नहीं नहीं नहीं, नीचे 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 देखो डिटेल्स में यार, ओवरव्यू टाइम डिटेल्स ट्रेड थिंग के नीचे ओवरव्यू लिखा का हुआ है। ऊपर, सब्जेक्ट किधर है? रिलेटेड ब्रैकेट के सब्जेक्ट। साथ, यहाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं यहाँ पर जहाँ ऊपर हमारा टाइटल सब्जेक्ट लिखा किधर है? हुआ है टाइटल के इंसिडेंट नीचे का, ओवरव्यू, ओवरव्यू उस के साथ अच्छा डिटेल्स। अच्छा, ठीक है, डिटेल्स ये आ गए, सॉरी। हाँ, यहाँ पर ना एक फील्ड होगी वॉच, ये रही वॉच लिस्ट, किधर है? ऊपर ये ही वॉच लिस्ट, ये सा ये प्रायोरिटी के नीचे। ओके। अब यहाँ पे जिसको भी मैं ऐड करता जाऊंगा वो टिकट हमारी हाँ जी, अच्छा, वो लेकिन वॉच यहाँ लिस्ट। पे तो फुल टिकट व्यू होगी ना, कि ना कि सिर्फ कमेंट्स अगर हमने व्यू करवाने हो तो। ये टिकट वो व्यू टू होती है। रेसिपेंट में डाल दो टिकट ना, इसमें अगर रेसिपिएंट्स में डाल दें, जहाँ पे आपने निश्चय किया वहां पे दूसरे बंदे को डाल दें, जो आपने अगर हाँ, वो तो इसमें आ मुझे समझ आ गई थी, वो हम लोग सीसीबी विश्राम करके हम उसको कर हाँ लेते हैं। मैं सिर्फ वो और क्योंकि वहां पे हम लोग अक्सर कमेंट में भी वो सीसी कर देते होते हैं ना, तो मैं था कि शायद यहाँ वो पे इनके यही साथ है। भी कोई वॉच लिस्ट है। ठीक है। अच्छा, जो मतलब ऐसे होता होता है ना, समटाइम्स हम ना एजेंट टू एजेंट जब टिकट ट्रांसफर कर रहे होते हैं ना, तो कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी होती है इन शेप ऑफ स्क्रीनशॉट या तो कोई डॉक्यूमेंट समथिंग लाइक दिस। तो वो मोस्टली हम यूज़ करते हैं उसके लिए प्राइवेट नोट, ठीक है, ताकि यूज़र को इन्वॉल्व ना करें बिल्कुल भी, और टिकट पास भी हो जाए और इन्फॉर्मेशन भी पास हो जाए फॉर द फ्यूचर रिकॉर्ड। तो यहाँ पे प्राइवेट नोट में कहीं भी ऑप्शन नहीं है कि हम होगा मे ये बी, वर्क बट मुझे नोट्स, नहीं वर्क कि नोट्स वर्क का, नोट्स में ये अटैचमेंट वर्क कैसे नोट्स ऐड कर सकते हैं? प्राइवेट, हाँ ये देखिए प्राइवेट है यहाँ पर। नहीं, इसमें अटैचमेंट कैसे ऐड इसमें करेंगे? अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट इसमें अटैचमेंट मतलब तो आपको बैकएंड ही में आपके होंगे ना, आप एजेंट्स ही है ना, आपको एजेंट्स से ऊपर अटैचमेंट यहाँ लेफ्ट पे आ रहा है आपका ना, राइट, राइट पे राइट, राइट तो पे मैं ये एक अटैचमेंट का बार आ रही आइकन है, है एक टाइप की। लेफ्ट पे हाँ, ये मोस्ट राइट साइड, यही। यहाँ पर अटैचमेंट। तो ये तो फिर यूजर को विजिबल होंगी अटैचमेंट्स जो भी होंगी यहाँ नहीं पे? नहीं नहीं, ये मेरे ख्याल में श्योर है? अटैचमेंट्स यूजर्स को, अच्छा, और क्योंकि कुछ अटैचमेंट्स यूजर को भी हम लोगों ने दिखानी होती हैं, तो हाँ जी, वो भी उनका हो। वो अच्छा, ये हिडन और सेंड वाले ओपन, वो अटैचमेंट कौन किस नाम लोग करेंगे? और चलो। स्क्रीनशॉट भी हैं बेसिकली, सिर्फ वो तो अटैचमेंट्स नहीं। यहाँ से ये अटैच करेंगे तो अटैचमेंट पे वो नजर आ नहीं नहीं, जाएगा वो उस पे ठीक है। नहीं वो। नहीं, वो यूजर को भेजने के लिए एक ठीक। मिनट में ईमेल के अंदर वो अटैचमेंट का सेक्शन आ रहा है, वहां से हम यूजर को सेंड कर सकते हैं टू नोटिफाई द यूजर, ठीक है, और सीसी में हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। बट टू एजेंट और L3 को हम जैसे पास करते हैं, तो उसमें हम प्राइवेट नोट के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि ये हमने ट्रबल शूटिंग के ये फाइंडिंग्स की है विदाउट इन्वॉल्विंग अ यूजर उसको, और वो पास आउट कर देते हैं टिकट। और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं टिकट्स में, हम फॉर द रिकॉर्ड के लिए रखते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐड कर देते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर द मतलब फ्यूचर यूज। तो वो कैसे ऐड करेंगे? मतलब कि अटैचमेंट्स ही रखे तो अटैचमेंट में यहाँ पर नहीं, नहीं इसमें ठीक अगर है, अपनी अटैचमेंट हम ऐड कर नोट्स है, सकते हैं, पर यूजर को अगर शो ना हो तो वो बेहतर है मतलब। नहीं ऐसी पॉसिबिलिटी, चलो मैं चेक करता हूँ ये एजेंट की अटैचमेंट का, चलो मैं नोट कर लेता हूँ उसको, मैं देखता हूँ कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि वर्क नोट्स पे है, मैं ये देख लेता हूँ कि वर्क नोट्स में अभी इस तरह की फैसिलिटी नहीं है कि आप अटैचमेंट कर सकते हैं इसमें। टूर ये आप पॉइंट्स लिख रही हैं सारे जो हम जी जी डिस्कस मैं कर नोट रहे कर हैं, रही हूँ। अगर चाहते हैं तो केस वो कर हमारी रहे एक्सेल हैं। की शीट बनी हुई है, उसमें हम वो आपको भी लिंक शेयर कर देंगे, तो उसमें सब हमने लिख रखे हैं सिनेरियोज। ठीक हो गया। जो चीजें आपको मिसिंग लग रही हैं आप वो भी मेंशन करके हमसे शेयर कर सकते हैं। ये बस ये जो मिसिंग पॉइंट ही ठीक था है। एक किस्म का। अच्छा, और एक और पॉइंट है हमारे पास के जो अली वो बल्क वाला। बल्क वाला, कि हमें लेट्स सपोज कोई एक इश्यूज आता है, कोई एक सर्विस डाउन है, तो उसके ना हमारे पास लाइक टिकट्स आ जाएंगे अराउंड कोई 40 से 50 टिकट आ जाएंगे।
तो वो हमें चाहिए होता है कि हम बल्क में अपडेट करते होते हैं, ठीक है ना। एक टिकट को असाइन ओपन कर कर लें, देते हैं या असाइन भी करते हैं, अपडेट भी करते हैं, उसके ऊपर रिस्पॉन्सेज भी डालते होते हैं, तो सब कुछ मर्ज कर भी कर सकते हैं लेते एक्चुअली। हैं। मर्ज भी कर लेते होते हैं। हाँ, मर्ज का भी ऑप्शन एक बहुत पॉइंट है कि हम एक उन टिकट्स को आपस में मर्ज कैसे करेंगे, एक बल्क की मतलब एक एक्चुअली बल्क अपडेट कैसे करेंगे, कोई भी अपडेट करनी हो हमने उसके अंदर, तो वो पॉइंट भी है। लाइक लेट्स सपोज एक आपने अलर्ट्स आते हैं अराउंड कोई बल्क 100 में अलर्ट्स क्या आते हैं अपडेट बैक करना है? टू बैक। आपने क्या टिकट्स अपडेट करनी है आपने, इंसिडेंट्स इंसिडेंट्स ठीक। अपडेट करने हैं, मतलब उनके ऊपर मल्टीपल इंसिडेंट्स टाइप की अपडेट्स हो सकती है ना। एजेंट, किसी एक एजेंट को बल्क में असाइन करना है, या उन पे हम्म कोई बल्क में एक आप रिस्पॉन्स ऐड इंसिडेंट करना की है। लिस्ट में जाएंगे। हम्म, जी। आप इंसिडेंट सेलेक्ट करेंगे जो जो आपने अपडेट करने हैं, मल्टीपल सेलेक्ट कर लें। लेट्स मतलब तो 4-5 टिकट सेलेक्ट कर लें। ये अप डाउन में एक में पता चलता है। जी पता है। अब इसको राइट क्लिक करें, ये अपडेट हो जाती हैं बल्क में। एडिट पे भी आ रहा है, साइड पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। किधर? ये तो साइन टू मी है। एडिट ये तो आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया है, जस्ट एडिट सिंपल पे एडिट पे। क्लिक। एडिट का आइकन, ये गेयर वाला आइकन। नहीं नहीं नहीं, नहीं, एडिट के ये ऊपर हाँ यहाँ एडिट पे। के। ठीक है, अब ये आपने जो भी यहाँ पे फील्ड चेंज करेंगे ना, वो दोनों के लिए चेंज होगी। ओके, हाँ ये करके ठीक है देख सब। लें एक दफा। एक मिनट। जी जी, आप कुछ करके देख लें। नहीं नहीं, कॉलर ना चेंज कर, उसको वो चेंज कर, असाइन असाइन ही टू चेंज कर कर ले। दें, असाइन टू असाइन लगा लें, ग्रुप कर असाइनमेंट दें, ग्रुप लगा लें। कैटेगरी कर लें, कुछ भी। साइन टू किधर ऊपर आ रहा है, गई? आई बिलीव ऊपर गया। ये नीचे ही था, नीचे ही था। असाइनमेंट ग्रुप नीचे ही है, यहाँ पे मतलब। स्टेट स्टेट इसकी हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं दोनों की। ठीक है, और रिलेटेड रेजोल्यूशन solution provided। यहाँ पे साइन टू तो ऑलरेडी, वैसे साइन टू ऑलरेडी दानिश ठीक है, वोरा आ रहा है इधर। उसके लिए हाँ ओके, बना, अलर्ट का बना हुआ है, ठीक है अपडेट अपडेट करूँ कर मैं। लिया। नहीं नहीं, लेकिन यार देखो वो फिर वही वो है कि ये ऑलरेडी साइंड है। अगर बिलफर्ड से साइन भी करनी होती तो यहाँ पे किधर वो टैब है उसका। दोबारा कर दो, नीचे 2 दफा गए उसके ऊपर से नीचे चले हाँ, जाएं। स्क्रॉल डाउन करो, असाइन ये ले देखो। रही, ये बस। ठीक ये है। हाँ जी, तीसरी दफा आ गए इस पे। टेंशन ना लिया ठीक करें। है। ठीक है ठीक है। कर दो अपडेट इसको, कर दो। करके आप बेशक दोबारा साइन कर दें, अपडेट कर लें ताकि वो वो उन्हीं को ही है वो। ठीक हो गया। रिजॉल्व रिजॉल्व ठीक है। आ गया, परफेक्ट। अच्छा, अब एक टिकट के अंदर अगर इंसिडेंट के अंदर हमने टास्क डाले हैं और वो टास्क को असाइन करना हो, यानी कि अमूमन होता है एक टिकट के अंदर कुछ टास्क L1 के होते हैं, कुछ टास्क L2 L3 के होते हैं। तो हम लोग वो होता है कि एक टिकट में वो L3 के वो टास्क बना के उनको हम लोग असाइन कर देते हैं। तो वो कहाँ से हम लोग कर सकते हैं? स्क्रॉल डाउन, अच्छा आपके पास टास्क नहीं आ रहे। चाइल्ड इंसिडेंट टास्क मेरा ख्याल से क्या आप पहले कर सकते हो, वो सर्विस रिक्वेस्ट में नहीं आते सिर्फ? दोनों में ही आते हैं, इंसिडेंट में भी आते हैं। नहीं, सर्विस था। इसका इसमें स्क्रॉल अप करें। चाइल्ड इंसिडेंट होते हैं इसमें। इसमें इन्होंने आई हाँ, गेस। नीचे करें, चाइल्ड इंसिडेंट नीचे ही आ रहे हैं आपको, टैब एक आ रही है नीचे, सबसे नीचे ही ये देखो लास्ट चाइल्ड, ओ टैब में। हाँ यस, यहाँ पर ये आप लास्ट वाले में, क्रिएट कर ओके। सकते हो। यहाँ हाँ, पर नहीं हो मैं करते हैं चाइल्ड न्यू इंसिडेंट। क्रिएट करना। लीव। हम्म। यस, ये तो नया एक टिकट बना रहा है। नहीं, वो चाइल्ड इंसिडेंट में जाएगा, एज ए इसमें वो चाइल्ड पेरेंट उसका साइन कंसीडर होगा, होगा। चाइल्ड में आ जाएगा, इसके साथ उसका पेरेंट आ जाएगा। मैं मेरी एक टेस्ट टिकट पड़ी है, उसके अंदर बना के जाके क्योंकि देख। इंसिडेंट में ना वो चाइल्ड इंसिडेंट बनाता है, और जो रिक्वेस्ट है उसमें 80 टास्क बनाते हैं। तो ये तो वो एक नया नंबर नहीं उसको साइन कर रहा। हाँ वो टैक्स को तो भी सारी तो बात साइन है, होता है साइन नया नंबर। करेंगे। लेकिन मैं ये मेरी जो टेस्ट टिकट है टिकट ये पड़ी। उसकी टैक्स के तौर पे आएगी ना, जहाँ पे हम्म, चार्ज।
एक एक हमारे पास एक टेस्ट टिकट है, ये राहुल हार्दिक की नहीं। ये मेरी पड़ी है, ये हार्दिक की ओपन कर ले, मेरी ओपन कर लेनी चाहिए पड़ी है। इसमें जाके टेस्ट के नाम से वो क्रिएट कर। यहाँ पे अगर यहाँ पे यहाँ पे किधर कहाँ है, पे आता है? डिटेल्स में चले जाते हैं। सबसे डिटेल्स लास्ट में जाओ। में रेजोल्यूशन यहाँ पे तो नहीं आ रहा। कॉल्स क्या ऐड करने हैं आपने? वही यहाँ चाइल्ड पे अगर टास्क ऐड करने हो, चाइल्ड इंसिडेंट जो ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे रिलेटेड रैकेट्स में जाओ, इसमें भी नहीं आएगा मेरा ख्याल है। आएगा चाइल्ड 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 इंसिडेंट। इंसिडेंट्स। उमर वो आ रहा है लेफ्ट साइड पे। अब ओके, यहाँ से न्यू आप कर। अब यहाँ न्यू से ऐड पे करो। ये तो सारा ओके। सेव यस, कॉलर मेरे ख्याल से ऐड करना पड़ेगा तुझे, स्टार आ रहा है उसके ऊपर। क्या हम था तेरा? राहुल ही राहुल था भी, ना? राहुल भी ये आएगा। अब सेव करके देख। ये हमारी मेन टिकट है। हाँ जी, मेन टिकट के अंदर ही टैब खुली है, ठीक है ओके। रिलेटेड रिकॉर्ड्स में जा, वहीं पे आएगा, शो भी वहीं पे होगा। चाइल्ड इंसिडेंट्स में एक होना तो चाहिए वैसे। रिफ्रेश करें। ये रिफ्रेश का आइकन आ रहा है, इधर ही कर लो। सेव करना पड़ेगा आई बिलीव। सेव किया था। अच्छा अच्छा। ये जहाँ पे फिल्टर नहीं था उसके साथ ही रिफ्रेशर है, वो सिर्फ वो वाला हम्म। पार्ट पे रिफ्रेश कर देगा। मिस्टर पेज अभी आया ये नहीं। ये फिल्टर लगा हुआ है शायद, ये देखो जरा इस पे क्या है। हाँ, ये क्रॉस करो इसको। पेरेंट टिकट वो बता तो रहा है वैसे। पेरेंट टिकट, ये कैसे यार, ये पेरेंट टिकट इसकी, हालांकि इंसिडेंट रिमूव तो कोई कर दे और है। उसे। हाँ क्रॉस उसे कर दे रिमूव मैं। कर दे। नहीं रिमूव नहीं रिमूव। नहीं, रिमूव, इरेज कर दे। नहीं हो रहा। हम्म, ये सेम टिकट ही है, ओवरव्यू में जाए आप। अच्छा, राहुल टेस्ट। वही है टिकट तो। आप इंसिडेंट्स में जाके देखते हैं आपका इंसिडेंट क्रिएट हुआ भी है कि नहीं। ये तो दोबारा सेव पे क्लिक कर देना यार उमर, सेव इट। सेव करने से आपका इंसिडेंट तो क्रिएट नहीं होगा ना। ये एक और बन गई है अलबत्ता। ये थी यही 650 है और एक 676 है। ओपन ये करो बन गई है। इसको। अच्छा मैंने अभी बनाया, बन गया मेरा, मैं डेव पे बनाया, क्योंकि ये तो बॉक्स एलपीएस में बनना चाहिए इसको। बन रहा होगा वैसे थोड़ा सा वो। इसको क्लिक करो, ओपन करो टिकट को। अब दोबारा न्यू करें इसमें से, जो न्यू, ये न्यू जो आ रहा है राइट साइड पे बटन है, बनाया इसमें ये एक तो मिनट। चाइल्ड टिकट है ना ऑलरेडी, जो पेरेंट जिसके जिसके लिए क्रिएट की थी वो पेरेंट ओपन करो। पेरेंट पिछली ये टाइप में ओपन है। पेरेंट ये है ना, ये वाली। पीछे पिछली टाइप में जाओ। हाँ ये यार, ये ये 650 ओपन है। वाली पेरेंट है ना। ओवरव्यू जो पे क्या, हाँ पेरेंट है ओवर। ना, आप उसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं एज अ चाइल्ड। न्यू क्रिएट करने के बजाय नहीं वैसे एग्जिस्टिंग न्यू, टिकट हाँ हाँ, न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ऐड भी कर सकते हैं। लेट से आप क्रिएट कर रहे हैं न्यू, लेकिन वो एज अ चाइल्ड आपने ऐड नहीं की या ऐड नहीं हुई, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। वैसे आप दोबारा क्रिएट करके देख लें न्यू एक दफा। दोबारा जा रिलेटेड रिकॉर्ड्स में। चले जाते हैं ना, ये देख, यहीं पे थी ना, ये वाली थी ना सर, ये 650 ऑलरेडी ओपन है। आ गई है।
ओके 650 के अंदर। अच्छा ये अगर ठीक है तो चाइल्ड टिकट तो बन गया, लेकिन वो उधर एक सेपरेट टिकट के तौर पे भी शो हो रहा है, तो अगर वो ना वो हो तो तो होगा। बेहतर वो नहीं होगा। नहीं, वो तो नहीं, डेफिनेटली होगा ना। हम लोगों ने टिकट नहीं, टास्क एक बनाना है, मतलब वो एक सेपरेट टिकट वो वो होगा। भी, हाँ जी, टास्क ही होगा, लेकिन वो आपको इसी क्यू में शो हो रहा होगा ना। चाइल्ड नहीं इंसिडेंट है ना, हाँ नहीं, तो इंसिडेंट तो चाइल्ड ठीक है, है। चाइल्ड है। अब बात सुनिएगा, इसमें ये सीन होगा कि इस तरह टिकट काउंट जो होगा रिपोर्टिंग के लिए वो ऊपर नीचे हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हालांकि एक ही अच्छा, अच्छा, टिकट तो के ये लिए वो मल्टीपल जो है तो टिकट ना, बनाना। सिनेरियो वो कौन सा है जिसमें आप बनाते हैं हम चाइल्ड लोग इंसिडेंट? ऑन बोर्डिंग। ऑन बोर्डिंग ऑफ वो बोर्डिंग के वो अंदर हम लोग सर्विस टास्क। रिक्वेस्ट के अंदर टास्क, हाँ वो इंसिडेंट के अंदर चाइल्ड इंसिडेंट नहीं बनना, वो सर्विस रिक्वेस्ट के वो अंदर टास्क बनना है। वो टास्क बन जाएगा, वो एक सेपरेट है, हाँ वो सर्विस नहीं नहीं, रिक्वेस्ट के लिए जोहेर भाई अलग वो से बनेगा। एग्जांपल दिया आपको सिर्फ, लेकिन मल्टीपल टाइम ऐसे होता है कि कुछ टिकट्स ऐसे होते हैं जिसमें ना L1 एजेंट ने कुछ काम करके ना आगे फॉरवर्ड करनी होती है टिकट को, हाँ कि पुश करनी होती है कुछ अपडेट समथिंग द, वो तो टास्क क्रिएट करके वो उधर असाइन कर दी जाती है टिकट को। वो टास्क जो होता है वो नेम पे क्रिएट होगा, लाइक लेट्स सपोज अनिल के नेम पे क्रिएट होगा और उसी को साइन होगा। हाँ, तो वो यहाँ पे भी ऐसे ही है। वो सिर्फ फ्रेश सर्विस में जो टास्क है ना, वो जरा उस तरह मेन पे नहीं शो होता, लेकिन अदरवाइज तो उसकी उस, सेपरेट हाँ, आईडी होती है। सेपरेट आईडी होती है, और वो अगर ये टास्क में आप जाओ तो वहाँ पे सेपरेट उसकी क्यू है पूरी, ये जो पांचवा आइकन है आपका लेफ्ट पे। लेकिन ये उसके अंदर क्या शो हो रहा होता है? टिकट काउंट में रिपोर्ट तो नहीं मेरे ख्याल से जी टास्क। जी, वो यहाँ पर नहीं, टास्क पुल करेंगे ये तो शो होगा। लेफ्ट अब ये पे, लेफ्ट पे जाओ, लेफ्ट पे ये पांचवा आइकन है, इस पे क्लिक करो जरा। लेफ्ट लेफ्ट, ये जो मेन्यू बार है ना लेफ्ट साइड पे, वर्टिकल। हम्म, लेफ्ट कहाँ पे नहीं, है आपका? लेफ्ट पे, ये अच्छा, ये लेफ्ट पे राइट है। लेफ्ट, ठीक है। पांचवा पांचवा इससे ठीक है। आइकन, नीचे जाएं, ये वाला नीचे इससे वाला नीचे वाला, पांचवा, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला, नीचे ये वाला। इससे नीचे, हाँ, ये तो टास्क। ये जो आप टास्क क्रिएट करते हो ना, वो सारे इधर आते हैं, हाँ, ठीक है। तो रीजन वो उस तरह नहीं शो हाँ होता है, इसलिए कि रिपोर्ट ही उस तरह पुल करते हैं जिसमें हम हाँ, टास्क नहीं पुल करते, हम मेन नहीं कर रहे पुल होते हैं। करते, तो आपके लिए भी हाँ, अगर जो रिपोर्टिंग है ना, वो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे कि वो चाइल्ड टिकट ना दिखाए, सिर्फ आपकी पेरेंट ही दिखाए। ठीक है। तो वो टास्क में जाके अब मी वाला फिल्टर हटा देंगे तो अब सारे टास्क नजर आ देंगे बस। हाँ तो इसको उससे भी ऐड कर दिया हमारे, ताकि असाइन टू इंसिडेंट्स में भी ना आए शो, हो सकता है ये हम्म, वो। मेहनत ना करनी पड़े हैं। एनीथिंग एल्स गाइस? निशे? सो फार ओके। आज जितनी टेस्टिंग कर सकते थे उसमें से ये निकाला है। कल अगर कोई फर्दर पॉइंट आया तो देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निश्चय, वो ना आप ये जो हमारे वो जो प्योर आईटी के और WNS के कुछ तो हैं हमारे पास ना ईमेल एड्रेसेस, जी जी स्पेशली वो सीसो जो है, वो तो हमें पता ही है कि वो मल्टीपल उसके लिए ओपन करती हैं टिकट्स। जी तो जी। उनका जरा वो लिस्ट ना ये शीट में भी ऐड कर देना, उनको भी मैं भेज दूंगा ये कैश वेयर को, ताकि को इन्वेस्टिगेट कर लें कि इसमें क्या ऑप्शन आ सकती है, बिकॉज दैट इज अ नोन केस और वो शो आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी जी, वो मैं ये एक्सेल शीट में ही ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक because that is one known case जिसमें एक एक्सटर्नल ईमेल अकाउंट यूज करते हैं, बट बिकॉज दे आर अ वेंडर एंड दे अकोमोडेट ऑल ऑफ द क्रेडिट यूनियंस एज वेल एज MSS, तो वो किसी की भी टिकट बना सकते हैं। है। तो इस देयर इज एन ऑप्शन जिसमें वो स्पेसिफाई कर सकें ऑटोमेटिकली इसी तरीके से, दैट वुड बी बेटर। अदरवाइज हमें वो उनकी जो भी टिकट होगी वो उसमें वल्नरेबिलिटीज वगैरह की भी आती हैं, तो वो फिर मैनुअली एक एक चेंज करनी पड़ेगी डोमेन। ठीक। नहीं, उसमें मैनुअल नहीं कर सकते, हमने फॉर्म पे ही हमने इसलिए वो ड्रॉप डाउन दे दिया हुआ है कि तो जिस यह वो डोमेन पे मतलब उन्होंने वो बनाना हमें होगा वो उसकी सेट करना पड़ेगा। जो भी टिकट ओपन करेगी तो वो उसकी टिकट तो जाएगी गेस्ट में, क्योंकि तो वो जो वो ईमेल तो से है, किसी एक जो जो रजिस्टर्ड हाँ नहीं, जी, हाँ, नहीं वो तो जी इशू जी, है, वो तो इशू है, उसको कहीं ना कहीं हाँ। रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमें अकोमोडेट करना पड़ेगा अकाउंट में। तो जो हमारे पास नोन है वो तो भी अभी ये करते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह कल भेज दूंगा वो लिस्ट, तो ये तो हमें पता ही है।
एटलीस्ट उनकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाले हैं, वो एक एक्सटर्नल वेंडर है और वो मल्टीपल सारी क्रेडिट यूनियंस और एमएसएस को देखते हैं, तो वो मल्टीपल टिकट्स बनाएंगे तो हमें उनको स्पेसिफिकली उनकी ईमेल कंटेंट से देख के उसको साइन करना पड़ेगा। और इज इट पॉसिबल कि एसेट अनेबल हो सके? आई एम गोइंग थ्रू इट, जिस नजर आ रहा है कि विंडोज ओएस तो के नहीं लिए सेपरेट। ठीक है, मॉडल हमें दे दें तो फिर हम उसको कुछ कर देते हैं। मॉडल ही बना रहा जल्दी हूँ। बस वो मॉडल दे दें तो हम जल्दी डाल लेते हैं इसमें। और लेकिन आप कह रहे हैं डिस्कवरी वाला नहीं है हमारे पास, राइट? नहीं नहीं चलो नहीं अभी नहीं। अभी नहीं है कि मतलब फ्यूचर में होगा अनेबल, कि अभी मतलब एक तो है ना जिसना वो एसेट है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, अनेबल। वो नहीं, वो ओके, उसकी अलग से सब्सक्रिप्शन आई वो। हाँ सेकंड ऑफ ऑल ये मैंने ना टिकट दोबारा ओपन की है जिसके ऊपर हम लोगों ने ईमेल सेंड की थी, तो लेकिन वो एक्टिविटी लॉग में उस तरह अभी नहीं आ रहा। वो मेरे ख्याल में डिसेबल्ड है इस वजह से, वरना वो ईमेल इधर ही सेंड आएगी। नहीं हुई है, हाँ ओके। सेंडिंग डिसेबल्ड है। अच्छा, कुछ हमारे एजेंट्स के अकाउंट्स के लिए आप इनेबल कर सकते हैं? लेट्स सपोज मैंने टेस्ट टिकट क्रिएट किया कि आप राहुल भट्टी को अलाउ कर सकें कि वो टेस्टिंग के अभी लिए जस्ट अभी वो अभी कर तो सके टेस्टिंग ईमेल। फेज है ना, तो कोई हम लोगों को ऐसे कर दें ताकि हम भी अपने तरीके से सारे जो थोरो सिनेरियोज हैं वो नहीं और भाई, बेहतर टेस्ट कर लें। ये आप सिकंदर साहब से अप्रूवल ले लें तो मैं कर देता नहीं नहीं नहीं, वो सबके लिए ही हूँ। होगी। वो ऐसे नहीं होता कि एक दो के लिए नहीं होती। अच्छा वो एक फंक्शनैलिटी होती है जो इनेबल करने पे सबके लिए इनेबल होती है। हाँ हाँ तो अच्छा, वो मतलब डोमेन जैसे स्पेसिफिक भी नहीं है कि मैं कहूँ नहीं एनडीटी नहीं के लिए कर दें? नहीं नहीं अच्छा ओके। नहीं नहीं, नहीं ग्लोबल होती है। तो उसके बाद के जो अगर इश्यूज वगैरह आए उनको फिर चलो तो देखेंगे नहीं, उसमें फिर। वो साथ साथ हम वो आउट ऑफ द मोटिवेट बॉक्स करते हैं। फंक्शनैलिटीज हैं, लाइक सर्विस नाउ की अपनी, कि हर यूजर के लिए हर टिकट क्रिएशन पे वो ईमेल भेजेगा, हर रिप्लाई पे वो ईमेल भेजेगा, हर नोट ऐड होने पे टिकट वो नोटिफिकेशन भेजेगा। आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई मसला आएगा। कैस है नहीं, आपको लगता है उसमें कोई इशू आ नहीं सकता है? मेरा नहीं ख्याल नहीं। हाँ, वो अगर उस कोई चीज आया में भी नहीं आ तो हम सकता। उसी टाइम उसको रिजॉल्व कर देंगे। मेरा नहीं ख्याल है इसमें कोई मसला आना चाहिए। ठीक है। ठीक है, मेरा ख्याल है कल कंटिन्यू करते हैं फिर इसको। बाकी आप जरूर। इसको फर्दर टेस्टिंग करें इसकी, और इसको नोट डाउन कर लें जैसे आज आपने किए चीज़ें। तो कल भी इंशाल्लाह हमारी है लास्ट सेशन, तो लेट्स सी कि हाउ इट गोस। अगर हो सके तो दानिश भाई आप और अनिल भाई आप भी अगर कुछ इनपुट दे सकें कल तो दैट वुड बी ग्रेट। पर आप ये दानिश निश्चित भाई हाँ आप निश्चित को आप सिखा लोग दें, हम इनसे सीख लेंगे भाई। बहुत काम है। अरे उसके सेपरेट चार्जेस होंगे भाई। यार दानिश भाई आप लोग कम से कम अपनी वो चेंज रिक्वेस्ट के लिहाज से जो भी जो क्वेश्चन वगैरह ना वो पूछ लो, क्योंकि वो थोड़े प्रूव एक कर लें आप। हाँ एक चीज है जो चेंज रिक्वेस्ट में हमारा उस तरह नहीं है, वरना तो टिकटिंग पोर्टल के लिहाज से तो हम कर ही लेंगे। आप लोग अपना चेंज वगैरह वाला देख लें सिस्टम। अप्रूवल कहाँ से आप लोगों ने लेनी है, या अप्रूवल में ऐड रिमूव वगैरह या जो भी आप वो आप हाँ ऐड रिमूव से याद है यार, हमारी कैटेगरीज हाँ बहुत कम है, हमारी ना होने के बराबर हमारी कैटेगरी एंड सब कैटेगरीज हैं। और हमारा एक जो एजेंट है हार्दिक मिश्रा, वो भी टीयर 1 में नहीं ऐड है, उसको भी आ हम गया मेरे करते ख्याल हैं से तो वो वो तो। नहीं वो आ आ गया। गया, वो आ गया, हाँ जी वो आ गया। ठीक है, लेकिन हमारी जो ये कैटेगरी सब कैटेगरी वाली जो फील्ड्स है ना वो बिल्कुल कम है, तो वो हमें जरूर चाहिए होंगी। नहीं तो ऐसा है तो फिर एक चेंज लॉक करके देख लेते हैं कि चेंज कैसे लॉक होता है, दैट्स इट। क्योंकि अदर साइड का तो हम कंफर्म नहीं कर सकते ना कि वो कैसे अप्रूवल आएगा उसका, राइट? हाँ, नहीं नहीं वो तो अभी नहीं मेरे ख्याल से हो सकेगा। तो बस चेंज लॉक करना काम है, वो करके देख सकते हैं। या अप्रूवल के लिए अगर कुछ ऐसा हो, ज़ेर भाई के पास चल जाए, तुम्हारे पास आ जाए, तो टेस्ट कर लो, दैट्स इट। तो टेस्ट चेंज कर सकते हैं, तो किसी टाइम कर सकते हैं, राइट? और वो आई फिर बिलीव वो चेंज प्रायोरिटीज भी तो होती है ना, कौन अप्रूव करेगा अगर वो अवेलेबल नहीं है तो लाइक। अरे लोग वैसे ही तो अप्रूव नहीं करते हैं, इन लोगों से ईमेल पे ही अप्रूवल लेना पड़ता है।
पहले भी सारे चेंजेस अप्रूव नहीं किए, बोल बोल के थक जाते हैं। तो मसला नहीं, चेंज लॉग हो जाए, सिस्टम में आ जाए, सिस्टम में लॉग हो जाए, लॉग नए सिस्टम में ना कुछ अर्से कर लेंगे जी नहीं हाँ, तक पॉपुलेट हो जाए लेट्स होप। ना। तो चेंज लॉग कर लेंगे, बाकी तो अगर ऐसा होगा तो ईमेल पे अप्रूवल करके अटैच कर देंगे, बाकी सिस्टम पे तो ये मेरा ख्याल से शायद बहुत मुश्किल से मैं शायद मेरा एक ही चेंज अप्रूव किया है, बाकी वर्बली किए हैं। उसको तो मेरा ख्याल है change कल lock वाली करना आ जाए, मीटिंग that's में it। कल वाली मीटिंग जी में जो है ना वो चेंज वाला को देख लेते हैं एक बार। मेरा ख्याल है वो ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो हमने ऑलरेडी बस आप इम्प्लीमेंट बता किया हुआ है दीजिएगा, कैश वगैरह ने। टाइप तो बताइएगा, माइनर चेंज और हाँ दूसरा वो चेंज चाहिए कैसे आता है। ठीक ठीक है, वो मेरे ख्याल आपको गाइड कर देंगे उस टाइम पे ये लोग, हाँ हाँ, तो ठीक हाँ कोई मसला नहीं। ठीक है, ठीक हो गया सर। चलें, थैंक यू सो मच टीम, इट वाज अ चलें, गुड थैंक मीटिंग, यू। प्रोडक्टिव मीटिंग, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट टुमारो। सी यू। राहुल ने किसी और को बोलने नहीं दिया आज। हाँ जी, ओ चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। हाफिज। थैंक